हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2021 में आई अल्लू अर्जुन के ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा को। IMDb पे इसकी रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी कुल मिला के 5 लैंग्वेज में रिलीज किया गया है, जिसे इन दिनों दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। स्टोरी में हमें एक दिहाड़ी मजदूर से सिंडिकेट की बॉस बनने तक का सफर दिखाया गया है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है जापान की शादियों का एक रिवाज के बारे में, जहां दूल्हा अपनी दुल्हन को एक बहुत महंगा तोहफा देता है। और वो तोहफा इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि वो लाल चंदन की लकड़ियों से बनता है। लाल चंदन अभी पूरी दुनिया में सिर्फ सिरसाचिलम की जंगलों में पाई जाती है। ये लाल चंदन की लकड़ी माद्रास से लेके चाइना और चाइना से जापान तक समुंदर की रास्ते स्मगलिंग करके पहुंचाया जाता है। हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि लाल चंदन की स्मगलिंग करके ले जा रहा है। तभी चेक पोस्ट पे पुलिस वाले उसे रोक देते हैं। ट्रक का ड्राइवर और कोई नहीं, मूवी का हीरो पुष्पा यानी पुष्पा राज है। वो पुलिस वालों को 10,000 में मामला निपटाने को कहता है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते, तो वो रकम बढ़ाता जाता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, लेकिन फिर भी पुलिस वाले राजी नहीं होते। इसके बाद वो 1 लाख देने का बात करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे बंदूक के दम पर अरेस्ट कर लेते हैं। रास्ते में वो कहता है, तुम्हें क्या लगा पूरे मंडी को 1 लाख दूंगा? मैं एक आदमी को 1 लाख देगा। ये बात सुनते ही पुलिस वाला उसे छोड़ देते हैं और उसका नाम पूछने पर वो बताता है पुष्पा, नाम मत याद रखना, कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें कुछ साल पहले की कहानी दिखाया जाता है, जहां एक मिल पे 5 मिनट का ब्रेक लगने पर सारे मजदूर बाहर बैठ के चाय पीने लगते हैं कि तभी फैक्ट्री का मालिक आता है। सारे मजदूर उसको सलाम ठोकने लगता है, लेकिन पुष्पा नवाबी ठाट पे बैठा रहता है। ये देखकर वो मालिक भड़क जाता है। मैनेजर आके उससे ठीक से बैठने को कहता है। जवाब में पुष्पा कहता है, मुझे काम के पैसे मिलते हैं, इज्जत देने के नहीं। ये कहकर वो नौकरी छोड़ देता है और अपने हक के पैसा मांगता है। मैनेजर जब उससे पैसा देता है, उसमें से आधा पैसा वापस करके कहता है, मालिक को बोल इन पैसों से मार्केट से इज्जत खरीद लेने को, और वहां से चला जाता है। तो मैनेजर कहने लगता है, ये आकड़ इसे बर्बाद करेगी या तो इसे राजा बनाएगी। पुष्पा का ये एटीट्यूड वहां खड़े एक मजदूर के सबको पसंद आ जाता है, तो वो भी नौकरी छोड़कर पुष्पा के पीछे चल देता है। अगली सुबह रेड्डी नाम के आदमी आके पुष्पा की माँ पार्वती देवी की भरी गांव में बेइज्जती करते हुए अपना पैसा मांगने लगता है। तो थोड़ी देर बाद पुष्पा एक भैंस बेचकर रेड्डी साहब की सारे हिसाब चुकता कर देता है। रेड्डी जब जाने लगता है तो पुष्पा उसे मार के घर घर ले जाके माफी मांगवाता है। शाम को एक चाय वाला पुष्पा को कहता है, 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा। पुष्पा ये सुनकर 1000 वाला ट्रक पे चढ़ जाता है। यहाँ 100 वाला काम मतलब लीगल और 1000 वाला काम मतलब इलीगल होता है। ये ट्रक उन्हें लाल चंदन के घने जंगलों में ले जाता है। सारे मजदूर लकड़ी काटने लगते हैं, तभी उन्हें पुलिस के आने का सिग्नल मिलता है। ये सुन के सब दुम दबा के भागने लगते हैं। तब पीछे से पुष्पा कहता है, इतना मेहनत करने के बाद 4 पुलिस वाले से डर के भागने का नहीं। इसके बाद मूवी में DSP गोविंद की एंट्री होता है, जिसके नाम सुन के स्मगलर कांपने लगते हैं। DSP जब तक उनके पास पहुंचता है, पुष्पा ने सारे लाल चंदन छुपा दिया होता है। DSP के पूछने पर वो लोग उसे बताते हैं कि हम यहाँ पर बकरियां चराने के लिए आए हैं। तभी उसके नजर पड़ता है पुष्पा पे, जिसके हाथ पे एक कुल्हाड़ी देख के DSP उससे सवाल करने लगता है। पुष्पा अकड़ दिखा के कहता है, इज्जत करते हैं तभी तुम्हारे आने से पहले लकड़ी छुपा दिया, नहीं तो तुम लोगों का टोली के आगे से माल लेकर जाता। ये सुनकर इंस्पेक्टर गोविंद उस पर गन तान देता है कि तभी पुष्पा कहता है, तुम 4 लोग हो और हम 60, तुम 1 गोली चलाओगे तो हम 60 कुल्हाड़ी चलाएंगे। ये सुनकर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पुष्पा वो लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर निकाल लेता है। दरअसल वो लकड़ियों को उन्हीं पेड़ों पे लटका दिया था, इसलिए पुलिस वाले ये देख नहीं पाए थे। यहाँ पर पुष्पा सबका भाई बन जाता है और मूवी का पहला सॉन्ग स्टार्ट होता है।
काम खत्म करके जब सभी लोग अपना मजदूरी की पैसा लेने लगते हैं, तभी वहाँ पर डीएसपी गोविंद अपना पूरा पुलिस फोर्स लेके हाजिर हो जाता है। पुष्पा और सारे मजदूर मिलके उन पर पत्थर बरसाने लगते हैं। पुलिस वाले भी गोली चलाने लगते हैं। मौका देखकर पुष्पा वो लकड़ी की ट्रक लेके भाग जाता है। पुलिस वाले जब उसके पीछे जाते हैं तब उन्हें सिर्फ पुष्पा मिलता है, वो ट्रक नहीं मिलता। तो वो लोग पुष्पा को थाने लेकर आते हैं। वहाँ वो लोग उसे ट्रक के बारे में पूछने लगते हैं। पुष्पा को मारते मारते पुलिस वाले भी थक चुके हैं, लेकिन पुष्पा टस से मस नहीं होता और अपने बत्ती से चमकाते रहता है। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, लेकिन पुष्पा की हंसी नहीं रुकती। थोड़ी देर बाद एक दूसरा पुलिस वाला आकर पुष्पा को उसका बाप का नाम पूछने लगता है कि तभी हम पुष्पा को थोड़ा घबराते हुए देखते हैं। वो सहम जाता है और उसका बचपन के बारे में सोचने लगता है। पुष्पा की माँ पुष्पा को स्कूल में भर्ती कराने लेके आई है। पुष्पा अपना नाम मुलेठी पुष्पा राजू बताता है। हेडमास्टर जब पिता की नाम पूछता है तब पुष्पा बताता है मुलेठी वेंकट रमन। और तभी स्कूल पे 2 आदमी आके मास्टर जी को बोलते हैं कि ये एक नाजायज औलाद है। हमारे पिताजी इनके घर पर एक आध बार चाय पीने क्या चले गए, इन्होंने हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ लिया। इसके बाद वो पुष्पा से कहता है तेरा कोई खानदान नहीं है, तू सिर्फ पुष्पा राजू है। दरअसल वो दोनों आदमी वेंकट रमन के बेटे हैं और पुष्पा की माँ उनकी दूसरी बीवी। वेंकट रमन के मरने के बाद इन लोगों ने पुष्पा और उसकी माँ को कभी भी उनका खानदान का हिस्सा नहीं माना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 2 पुलिस वाले पुष्पा को खाना खाने लेकर आते हैं। यहाँ पे मूवी की 3 कैरेक्टर का एंट्री होता है। पहला, छोटा भाई जॉली रेड्डी, जो कि एक नंबर का शराबी और हर लड़की पे गंदा नजर डालने वाला शैतान होता है। गांव में जब शादी होती है, दुल्हन के साथ पहला सुहाग रात वो ही मनाता है। दूसरा, बीच वाला भाई जक्का रेड्डी, जो कि दिमाग से बहुत तेज है, पूरा धंधा का हिसाब किताब वो ही संभालता है। तीसरा, बड़ा भाई कोंडा रेड्डी, जो कि सबसे खतरनाक है। ये लोग लाल चंदन का स्मगलिंग करते हैं। दुश्मन से बदला लेना इनके लिए जीने से भी ज्यादा जरूरी है। हैवानगी तो इनके रग रग में बहती है। पुष्पा इन्हीं के अंडर काम करता है। पुलिस के इतना मार खाने के बाद भी पुष्पा ने अपना मुंह नहीं खोला। इसी बात से खुश होकर कोंडा रेड्डी के 2 भाई जक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी पुष्पा से मिलने आते हैं। माल का पता पूछने पर पुष्पा 5 लाख मांगता है और वो लोग पैसा देने के लिए मान जाते हैं। तो पुष्पा उन्हें एक कुएं के पास लेके आता है। दरअसल पुलिस वाले जब पुष्पा के पीछे पड़े थे, पुष्पा ने लॉरी को माल के साथ कुएं में डुबो दिया था। जाते टाइम वो दोनों जब गाड़ी के पास आते हैं, जॉली रेड्डी उनके बेइज्जती करके 20 रुपया का नोट फेंक के ऑटो से आने को कहता है। पुष्पा कहता है गाड़ी से आया हूँ तो गाड़ी से ही वापस जाऊंगा, इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। ये बोलकर वो उन पैसों से गाड़ी खरीद लेता है। कोंडा गैंग की अड्डे पर आकर देखते हैं कोंडा रेड्डी बहुत गुस्सा है क्योंकि उनकी कुछ सामान पुलिस ने पकड़ लिया है। तो पुष्पा उन्हें माल निकालने का एक नया आइडिया देने लगता है जिसे पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएंगे। आइडिया ये है, मंदिर में दूध ले जाने वाली ट्रक में वो लाल चंदन स्मगल करेंगे। ये आइडिया कोंडा रेड्डी को पसंद आता है तो वो 1 करोड़ पे 5 लाख देने का बात करता है। पुष्पा 5 लाख लेने से मना करके 4 लाख मांगता है। वापस आते टाइम केशव पूछता है, भाऊ तुमने 1 लाख घाटा क्यों करवा दिया? जवाब में पुष्पा कहता है, माल में से 4% लेके अपुन भी कोंडा गैंग की पार्टनर बन गया। इसी तरह से वो पुलिस के सामने से ही माल लेके हर एक चेक पोस्ट पार करता जाता है और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाते। अगली सीन में मंदिर में कहानी की हीरोइन श्रीवल्ली की एंट्री होता है, जहां पहली नज़र में पुष्पा को श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और उसका एक झलक पाने के लिए उसके आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन श्रीवल्ली उसे मुड़ के भी नहीं देखती। शाम को श्रीवल्ली अपने कुछ सहेलियों के साथ सिनेमा देखने आती है, लेकिन उसके पास टिकट के कुछ पैसे कम पड़ जाता है। तभी वहाँ पे केशव आके उसको 1000 रुपये देके मंदिर के पास खड़े पुष्पा को देख के हंसने के लिए कहता है और वो मान जाती है। दूसरी तरफ मौजूद जॉली रेड्डी की गंदी नज़र अब श्रीवल्ली पे होती है। अगली सुबह श्रीवल्ली पुष्पा को देखकर हंसती है तो पुष्पा उससे बात करने जाता है। तब श्रीवल्ली उसे कहती है,
तेरे को देख के हंसने का पैसा मिला था। ये सुन के पुष्पा केशव से कहता है इस बार उसको 5,000 दे के बोल मेरे को आके पप्पी करने। 1,000 में हंसती है तो 5,000 में पप्पी भी देगी। दूसरी तरफ पुलिस ने लाल चंदन की स्मगल करने वाली 2 ट्रक ड्राइवर को पकड़ के 50 लाख का लालच देते हुए पुलिस की खबरी बना लेते हैं। ये दोनों मंगल श्रीनु के अंडर काम करते हैं। मंगल श्रीनु जो कि स्मगलिंग सिंडिकेट की बॉस है, लाल चंदन को 15 चेक पोस्ट से पास करा के मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ यही आदमी कर सकता है। इसलिए सिंडिकेट में सभी इससे डर के रहते हैं। कोंडा गैंग भी इसी के अंडर काम करता है। मंगल श्रीनु अपनी बीवी दक्षा और साला मोगलिस के साथ कोंडा रेड्डी की गुदाम में आता है। उसकी अंडर काम करने वाला एक आदमी उसके माल में हेराफेरी कर रहा था, इसलिए मंगल श्रीनु अपना माल कोंडा रेड्डी की गुदाम में रखने आया है। कोंडा रेड्डी मंगल श्रीनु को पुष्पा के बारे में बताते हुए माल संभालने का पूरा जिम्मा पुष्पा को देता है। अगले दिन श्रीवल्ली अपने सहेलियों के साथ आती है पुष्पा को पप्पी देने। पप्पी करते टाइम वो रोके बोलती है कि मैंने सोचा था पहले चुम्मी अपनी पति को दूंगी। ये सुनकर पुष्पा वो 5,000 वसूलने के लिए उसका पति बनने को तैयार हो जाता है। गुदाम में वापस आके पुष्पा देखता है जॉली रेड्डी एक लड़की के साथ अय्यासी करने के चक्कर में सारा माल मंजिल तक पहुंचाया ही नहीं। पुष्पा गोदाम का ताला तोड़ के उस लड़की को उसके घर भेज देता है। जॉली को जब ये बात पता चलता है तो वो आके पुष्पा को पीटने लगता है कि तभी कोंडा रेड्डी उसको कॉल करके बताता है पुलिस को गोदाम के बारे में पता चल चुकी है, जल्दी से माल ठिकाने लगा। पुष्पा सारा माल नदी में बहा देता है और पैसा देके केशव को डैम के पास भेज देता है। डैम ऑफिस को पैसा खिला के वो सही टाइम पे डैम का पानी रोक देता है और 200 करोड़ के लाल चंदन को बहने से बचा लेता है। पुलिस जब गोदाम पे पहुंचते हैं तब उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। इतने करोड़ के माल बचने की खुशी में रात को मंगल श्रीनु की ओर से पार्टी रखा जाता है। उस पार्टी में पॉलिटिशियन से लेके पुलिस वाले तक सभी बड़े लोग मौजूद होते हैं और यहाँ पे शुरू होता है हम सबकी फेवरेट समानता की खतरनाक आइटम सॉन्ग। पार्टी में पुष्पा को पता चलता है कि मंगल श्रीनु 1 टन माल चेन्नई के मुर्गन नाम की आदमी से 2 करोड़ में बेचता है, जिसमें से सिर्फ 25 लाख वो कोंडा गैंग को देता है। पुष्पा ये बात जाके कोंडा रेड्डी से कहता है और 25 लाख के बदले 50 लाख देने की बात करने को बोलता है। कोंडा रेड्डी पुष्पा को ही मंगल श्रीनु के पास जाके भाव बढ़ाने की बात करने को कहते हैं। अगर वो मान गया तो आधा हिस्सा बांटने की बात भी करता है। दूसरी तरफ केशव श्रीवल्ली के बाप से पुष्पा और श्रीवल्ली के शादी के बाद छेड़ देता है। अगली सुबह पुष्पा अपनी माँ पार्वती देवी के साथ श्रीवल्ली के घर शादी की बात करने आया है कि तभी वहाँ पे वेंकट रमन जी का बड़ा बेटा आके पुष्पा और पुष्पा की माँ के बारे में बहुत अनप शनप बोलने लगता है। वो कहता है क्या सबूत है कि पुष्पा मेरे बाप का ही औलाद है। गुस्सा होके पुष्पा उसके सर में बाल्टी दे मारता है। मारपीट में पुष्पा की माँ जख्मी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में पुष्पा हॉस्पिटल में केशव से कहने लगता है उस वक्त मैं सिर्फ 5 साल का था। मेरे पिता के मरने के बाद उन लोगों ने हमें उनकी आखिरी दर्शन भी नहीं करने दिया। घर आके सारा सामान तोड़ के गांव में तो बेइज्जत किया, ऊपर से मेरे बापू का दिया एक सोने की चेन जिसमें एक लॉकेट था, उस लॉकेट में मेरा और मेरा बापू का फोटो लगी थी। उस आखिरी निशानी को भी वो लोग मुझसे छीन के ले गए और कहता है आज के बाद मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। अगली सीन में पुष्पा मंगल श्रीनु से भाव बढ़ाने की बात करने जाता है। वहाँ मंगल श्रीनु की साला एक नागेश नाम की आदमी को बहुत बेरहमी से पीट रहा है क्योंकि उसने उनसे रेट बढ़ाने की बात किया। तभी एमएलए मंगल श्रीनु को कॉल करके नागेश को छोड़ने को बोलते हैं, लेकिन मंगल श्रीनु उनसे झूठ कहता है कि आप 5 मिनट लेट हो, मैंने तो अभी टपका दिया उसे। ये बोलकर कॉल काट देता है और नागेश को जान से मार देता है। वहीं पे बैठा पुष्पा ये सब कुछ देख रहा था। पुष्पा कहता है तुम लोग मुझे 1 टन का 1 करोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तो माल मैं डायरेक्ट चेन्नई की मुर्गन को ही बेचूंगा, बोलकर वहां से चला जाता है। ये सुनकर सारे लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। वो लोग उसको मारने का प्लानिंग ही कर रहे थे। तभी पुष्पा वापस आके सबको धोके निचोड़ देता है और उन्हीं की फोन लेकर चेन्नई में मुर्गन को कॉल करके डील फाइनल करके चला जाता है। रात को चेन्नई पहुंच के मुर्गन से डायरेक्ट धंधा करने का बात करता है। मुर्गन उसे 1 टन का 1.5 करोड़ देने को मान जाता है तो पुष्पा ये बात कोंडा रेड्डी को कॉल करके बताता है और उसको मुनाफा की आधा आधा बांटने का सौदे के बारे में भी याद दिलाता है। कोंडा गैंग भी पैसों का लालच में आकर
मंगल श्रीनु से पंगा लेके मुर्गन के साथ डायरेक्ट धंधा करने को मान जाते हैं। अगली सीन में जॉली रेड्डी उन दोनों पुलिस की खबरियों को पकड़ लेता है, जिसमें से एक श्रीवल्ली के पिता है। तो जॉली रेड्डी श्रीवल्ली को अपने पिता की जान के बदले उसके साथ एक रात बिता के सुबह अपने बाप को ले आने को कहता है। रात को तैयार होकर श्रीवल्ली अपने घर से निकलती है और सीधा जाती है पुष्पा के घर। वहां जाके वो सारी बात बताती है और अपना प्यार का इजहार करती है। उसकी ये प्यार देखकर पुष्पा उसे लेके सीधा जॉली रेड्डी के पास जाता है और जॉली की जलती हुई बत्ती बुझा के औरत की इज्जत करना सिखा के उसकी जमकर धुलाई करता है। उसके बाद पुष्पा अपना पुष्पी के साथ उसके बाप को भी सही सलामत घर छोड़ता है। अगली सीन में पुष्पा और केशव जब जॉली रेड्डी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी कोंडा रेड्डी को पता चल जाता है कि उसका भाई के ये हाल पुष्पा ने ही किया है। लेकिन वो ये बात पुष्पा को पता चलने नहीं देता और वो पुष्पा को लेकर तिरुपति जाता है पैसा लेने के लिए। वापस आते टाइम रास्ते में कोंडा गैंग पुष्पा को बंदी बना के उसका मुंह ढक देता है और कोंडा रेड्डी उसको गोली मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से मंगल श्रीनु की साला अपनी पूरी गैंग के साथ वहां आके कोंडा रेड्डी को गोली मार देता है और कोंडा की कहानी इधर ही खत्म हो जाता है। और अब शुरू होता है दोनों गैंग के बीच घमासान फाइट और पुष्पा किसी तरह अपने आप को फ्री कर लेता है। मोगली इस कोंडा गैंग का सारे मेंबर मारकर अब जक्का रेड्डी को जान से मारने ही वाला है कि तभी पुष्पा आके उसकी जान बचा लेता है और जक्का से कहता है, हम पार्टनर है और मेरे सामने कोई बाहर वाला आके तुझ पे हमला करेगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। सारे लोगों को मारने के बाद वो मोगलिस को बंदी बना लेता है। तभी उसकी जीजा मंगल श्रीनु कॉल करके मोगलिस को छोड़ने की बात करता है। जवाब में पुष्पा उसको झूठ बोलता है कि तू 5 मिनट लेट है, उसको तो मैंने अभी मार दिया और इसके बाद वो मोगलिस को जान से मार देता है। अगली सीन में कोंडा रेड्डी के अंतिम संस्कार हो रहा होता है। वहाँ पर एमएलए भी मौजूद है। तभी वहाँ पर मंगल श्रीनु अपनी साला की बॉडी लेने पहुंचता है। एमएलए दोनों गैंग के बीच सुलह कराने बैठता है तो कोंडा गैंग एमएलए को श्रीनु की 1 टन माल 1.5 करोड़ में बेचने वाली बात बताता है। पुष्पा कहता है अगर हम सारे मिलके एक साथ धंधा करेंगे तो 2 करोड़ से 3 करोड़ भी मिल सकता है। ऐसे में एमएलए साहब को भी कमीशन के 20 करोड़ मिलेंगे। ये सब सुन के एमएलए फुल इम्प्रेस हो जाता है और पुष्पा को सिंडिकेट की हेड बना देता है। अगले दिन घर पे मंगल श्रीनु जब सो रहा है, उसकी बीवी अपने भाई के गम में चुड़ैल बन के उसकी छाती पे चढ़कर उसको जख्मी कर देती है। दूसरी तरफ पुष्पा भी बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। हर दिन अखबारों पे उसकी नाम छपता रहता है। उसकी दुश्मन सारे बदले के आंख में जलते रहते हैं और लूची की तरह फूलते रहते हैं। पुष्पा की टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं था। तभी कहानी में एक आदमी की एंट्री होता है। एसपी भंवर सिंह शेखावत हरियाणा से है, इसलिए इनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है। अच्छे से अच्छे इनके सामने फीका पड़ जाते हैं। स्मगलर्स को टपकाने में ये देर नहीं करते। पुष्पा थाना पहुंचता है नई एसपी को अपने शादी की कार्ड देने और 1 महीने में 1 करोड़ रिश्वत अपने साथ लेकर जाता है। शेखावत रिश्वत तो ले लेता है, साथ ही साथ पुष्पा को उसकी बाप के बारे में पूछते हुए सब लोगों के सामने उसकी जमकर बेइज्जती करता है। उस दिन के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, पुष्पा शेखावत के हर इशारे में नाचने लगता है, चुपचाप उसकी जी हुजूरी करने लगता है। वो तो शेखावत की सारी बातें मानने लग गया था। जिस दिन पुष्पा की शादी होने वाली होती है, वो जाके शेखावत के साथ दारू पार्टी करने लगता है। बातों ही बातों में वो उस दिन पुलिस स्टेशन में हुई उसकी बेइज्जती के बारे में याद दिलाता है। शेखावत को उसकी औकात दिखा के वो उसके कपड़े उतारवा देता है और अपना भी उतार देता है। कहता है, शेखावत भूतनी के, मैं इतने दिन इसलिए चुप था क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी और मेरी माँ इससे खुश थी। आज यहाँ हम दोनों ही नंगा खड़े हैं। इस हालत में मैं बाहर जाऊंगा तो भी लोग मेरा इज्जत करेंगे, लेकिन तू ऐसी हालत में पब्लिक में जाएगा तो तेरी पालतू कुत्ता भी तुझे नहीं पहचानेगा। ये बोलकर पुष्पा वहां से मंडप पे चला जाता है और शादी करने बैठता है। दूसरी तरफ शेखावत जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसका डॉगी डफी उस पे ही भौंकने लगता है। पुष्पा की बात सच होते देख भंवर सिंह ईगो में आ जाता है और डॉगी को गोली मार देता है और पुष्पा द्वारा भेजा गया पैसों को आग लगा देता है। मंडप पे श्रीवल्ली के पूछने पर पुष्पा कहता है पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था। उसको समझाया कि पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, कहकर श्रीवल्ली के गले में मंगलसूत्र पहनाता है। और यहाँ पर इस मूवी का दी एंड होता है। सो गाइस,
ये थी आज का वीडियो। सुपर डुपर मूवी है। कमेंट में ज़रूर बताना आपने अब तक ये मूवी देखी या नहीं। साथ ही साथ मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिर आपसे मिलूंगी मेरे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।